ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में श्रीवारी वॉलेंट्री सेवा को हम किस तरह से बुक कर सकते हैं अपने लिए, यानी इंडिविजुअली, एक पर्सन के लिए या ग्रुप के लिए, इसकी जानकारी इजी प्रोसेस में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको श्रीवारी सेवा का जो एक अलग सा वेबसाइट है उसमें जाना है। ये वेबसाइट नॉर्मल टीटीडी बुकिंग वेबसाइट नहीं है, ये श्रीवारी सेवा के लिए अलग वेबसाइट है। इसका नाम श्रीवारी सेवा .tirumala.org है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर आपको होम पेज पर लॉगिन और रजिस्टर का एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा। अगर आपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट में रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही लॉगिन करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, यानी ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ मोबाइल नंबर, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपने रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ लिखना है, पासवर्ड को यहाँ पर रखना है और कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप नीचे जा रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट्स के सेक्शन में आपको कौन कौन से सेवा किस महीने के लिए किस टाइम पर रिलीज किया जाएगा उसकी पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देगी। अभी जो यहाँ पर अपडेट दिखाई दे रहा है वो जुलाई महीने के लिए है और ये श्रीवारी सेवा 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे रिलीज हो रहा है। नवनीत सेवा 12 बजे और परकामणि सेवा 1 बजे। श्रीवारी सेवा यानी नॉर्मल जो क्यूज में, अन्न प्रसादम केंद्र में, गार्डन में, बुक स्टॉल्स में बुक को सेल करना, ये कुछ श्रीवारी नॉर्मल सेवाएं होती हैं। नवनीत सेवा सिर्फ लेडीज के लिए होती है, जो कि गौशाला में दूध और मक्खन निकालना, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करना। परकामणि सेवा सिर्फ जेंट्स के लिए होती है, जहाँ पर हुंडी में जो पैसे दिए जाते हैं उसकी काउंटिंग होती है। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में है वे अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी पूछी जाती है, स्क्रूटनी होती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। आप सबसे पहले लॉगिन कर लें। लॉगिन करते हैं, आपको इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा। यहाँ पर रेट अस का एक छोटा सा पॉपअप है, यहाँ पर आस्क मी लेटर में आप क्लिक कर ले। उसके बाद फिर से आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़े। ऊपर में कुछ टैब्स दिखाई देंगे। सबसे पहले हमें प्रोफाइल के टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भरें, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस तरह सारे क्रेडेंशियल्स और डिटेल्स आप भर लें, क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं जो रजिस्टर कर रहे हैं। तो ये सारे डिटेल्स भर लें। उसके बाद अगर आपको परकामणि सेवा में भाग लेना है, यानी हुंडी के पैसे को अगर आपको काउंट करना है, तो उसके लिए ज़्यादा सिक्योर्ड सिलेक्शन होता है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई देगा, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे नीचे एक फॉर्म दिखाई देगा जहां पर आपको सेक्टर दिखाई देगा, आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, पब्लिक, बैंक्स, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सारे जो भी सेक्टर्स हैं आप किसी एक सेक्टर को चूज कर लें। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी आप कहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ वो नेम आपको लिखना है। प्लेस ऑफ वर्क यानी प्लेस, क्योंकि यहाँ पर परकामणि सेवा कुछ ही स्टेट्स वाले व्यक्तियों के लिए अलाउड है, आप उन स्टेट्स को जरूर ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद सर्विस स्टेटस, यहाँ मैं बता दूं परकामणि के लिए रिटायर्ड व्यक्ति भी अलाउड हो सकते हैं, तो इन सर्विस या रिटायर्ड। यहाँ आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि आपको एक फोटो अपलोड करना होता है और एम्प्लॉय आईडी प्रूफ, यानी एम्प्लॉय आईडी जो आपकी मिलती है उस आईडी को आपको ध्यान से रखना है, उसका फोटो लेना है और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 KB से 120 KB का फाइल साइज होना चाहिए। तो आप पहले से ही इन सभी फोटो को और एम्प्लॉय आईडी को लेकर उसे आपको अपलोड करना है। पहले ही डेस्कटॉप में उसे अपलोड करके रखें ताकि आप जल्दी से सेवा को बुक कर सकें, क्योंकि बहुत ही जल्दी सेवा बुक हो जाती है। इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद आप अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं। आपको हो सकता है 2 घंटे में या 3 घंटे में मैसेज आए कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस तरह से परकामणि सेवा के लिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको भरना पड़ता है। तो इस तरह प्रोफाइल आप भर लें और उसके बाद अगर आप परकामणि सेवा में जाना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप भर लें। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मैं नहीं भर रही हूँ, तो प्रोफाइल मैंने भरा है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मास्टर लिस्ट। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे टैब्स हैं।
आप व्यू सेवक में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने जो माई प्रोफाइल में भरा है डिटेल वो आ जाएगा। अगर माई प्रोफाइल का डिटेल नहीं आता है तो आप ऐड एग्जिस्टिंग सेवक में फिर से अपने मोबाइल से जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के द्वारा दिया है उस मोबाइल नंबर पर अगर आप क्लिक करते हैं, इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स पर क्लिक करते हैं और अपना मोबाइल नंबर देते हैं और ऐड सेवक का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर व्यू सेवक में आपके डिटेल्स आ जाएंगे। अगर आपको और भी सेवक्स को ऐड करना है, यानी आप अपने फ्रेंड को ऐड करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वो इसलिए कि अगर कोई आपका फ्रेंड इसी पर्टिकुलर वेबसाइट में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल नंबर के द्वारा किए गए हैं तो आप उस व्यक्ति के डायरेक्टली मोबाइल नंबर को यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर करा सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं अपने साथ। अगर उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया है इस वेबसाइट में तो आप ऐड न्यू सेवक के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐड न्यू सेवक में आपका जो नाम है वो ऑलरेडी व्यू सेवक में आ चुका है। ऐड न्यू सेवक में आप अपने फ्रेंड के पूरे डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर लें और उसके बाद सेव कर लें। अगर आप और भी ज़्यादा लोगों को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू ग्रुप करें, क्योंकि आपने एक और व्यक्ति को यहाँ पर ऐड न्यू सेवक में ऐड किया है तो आपका एक छोटा सा ग्रुप बन गया है। अब उस ग्रुप में ऐड टू ग्रुप में जाकर कुछ और व्यक्तियों के डिटेल्स को भरना है तो आपके साथ साथ आप उन व्यक्तियों का भी डिटेल्स भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड सेवक का जो ऑप्शन है वहाँ आपको क्लिक करना है। एक एक करके आपके सारे लोग यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐड होते जाएंगे। जो भी आपने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स भरा है, यहाँ पर ऐड न्यू सेवक का आपने जो भी क्रेडेंशियल्स भरा है और सेव किया है, उसके बाद ऐड टू ग्रुप में आप और भी ज्यादा लोगों के ऐड कर सकते हैं। इन अ ग्रुप मैक्सिमम 15 लोग आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐड करते जाएं, आपको सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे। 15 लोगों तक आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर सेव टू ग्रुप कर सकते हैं। आप अगर डिलीट करना चाहें तो भी आप डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे क्रेडेंशियल्स भर लें और आपको यहाँ पर सब कुछ भरने के बाद व्यू ग्रुप डिटेल्स में आपकी बुकिंग आईडी मिल जाएगी। तो ये बुकिंग आईडी आपके ग्रुप की बुकिंग आईडी है। तो इस तरह से आप एक ग्रुप का भी बुकिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रुप का बुकिंग नहीं करा रही हूँ, तो आप यहाँ पर सेवा सर्विसेज में क्लिक करें। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं जनरल श्रीवारी सेवा में मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं आपको फिर से पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, एरिया ऑफ सर्विस मिलेगा, एज क्राइटेरिया, सभी कुछ ध्यान से पढ़े। हाउ टू अप्लाई में भी आप क्लिक कर सकते हैं या नीचे एक चेक बॉक्स है उसे चेक करके अप्लाई सेवा में क्लिक करें। इससे कि आप देख सकते हैं श्रीवारी सेवा का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे या तो आप इंडिविजुअली अपनी बुकिंग करा सकते हैं, यानी एक पर्सन का बुकिंग करा सकते हैं, या ग्रुप में बुकिंग करा सकते हैं। ग्रुप में बुकिंग के लिए फिर से आपको एक एक करके नाम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पूरी ग्रुप है वो एक ही साथ यहाँ पे बुकिंग हो जाएगी अगर आपने अप्लाई टू ग्रुप किया है, यानी अप्लाई एज अ ग्रुप किया है। यहाँ पर मैं अप्लाई एज एन इंडिविजुअल कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ। एरिया ऑफ सर्विस, आप कोई भी एरिया ऑफ सर्विस सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैंने श्रीवारी सेवा तिरुमला ऐड किया है। आप चाहें तो तिरुपति के भी सेवा ऐड कर सकते हैं। तिरुपति में श्री गोविंदराज स्वामी टेम्पल, माँ पद्मावती का जो टेम्पल है जो टीटीडी के अंडर में है, वहाँ पर भी आप सेवा के लिए यहाँ बुकिंग करा सकते हैं। तो तिरुपति का जो बुकिंग होता है वो उस प्रकार होता है, तिरुमला का जो बुकिंग होता है वो इस प्रकार। तिरुपति में भी अगर आप बुकिंग कराते हैं तो 3 दिन का तिरुपति का सेवा करने के बाद आपको तिरुमला में भी सेवा करने का मौका मिलता है। तो इस तरह अगर मैं श्रीवारी सेवा तिरुमला सेलेक्ट कर रही हूँ और सेवा का डेट सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ क्योंकि कोटा रिलीज नहीं हुआ है तो आपको कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। श्रीवारी सेवा तिरुमला और 7 दिन का स्लॉट अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ तो आपको देखिए सारे लाल कलर में दिखाई देंगे, यानी कि कोटा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कब तक? जून महीने तक। तो अभी जो कोटा ओपन होगा वो जुलाई का होगा और उस समय यहाँ पर सारे ग्रीन कलर के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तब आपको यहाँ जो भी ग्रीन कलर का ऑप्शन है वहाँ सेलेक्ट करना है, तो वो डेट आपको इस पर्टिकुलर बॉक्स में दिखाई देगा। इस तरह आप डेट सेलेक्ट करके 7 दिन का
7 दिन यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पर कलर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मंडे से काउंट होगा, 7 डेज तक आपका सेवा का पूरा प्रोग्राम होगा और आखिरी दिन में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मूल विराट के दर्शन मिलेंगे। आपको बीच में गर्भगृह में भी सेवा का मौका मिल सकता है, लेकिन उस सेवा के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिप यानी लकी ड्रॉ में भाग लेना पड़ता है। अगर उस लकी ड्रॉ में आपका नाम आता है तो आप गर्भगृह में भगवान के आसपास भी सेवा कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही लक की बात होती है। तो किसी तरह से आपको भगवान के तो दर्शन मिल जाएंगे, गर्भगृह का दर्शन लकी डिप पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप सेवा को बुक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपने जो सेवा बुक की है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर सेवा हिस्ट्री में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ भी बुकिंग नहीं किया है, इसलिए नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखाई दे रहा है। अगर आपने बुकिंग कर ली है तो पूरी सेवा हिस्ट्री आपकी यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपको कैंसिल करना है कुछ सेवा, तब भी आपको जो भी आपने सेवा यहाँ पर बुक किया है वहाँ दिखाई देगा और एक इनटू मार्क दिखाई देगा, जहाँ पर आप कैंसिल भी सेवा को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो सेवा की बुकिंग है, कंफर्मेशन सेवा हिस्ट्री में आप दे सकते हैं। आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। सभी कुछ आप आराम से पढ़िए, उसी हिसाब से अपने रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से आपको तिरुमला में रिपोर्ट करना है या तिरुपति में रिपोर्ट करना है, पूरी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तिरुमला में सेवा सदन में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। लेडीज के लिए अलग सेवा सदन होता है, जेंट्स के लिए अलग सेवा सदन होता है। वहां पर जाकर इस प्रिंट आउट को लेके जाना पड़ता है, साथ ही अपने आधार कार्ड को लेके जाना पड़ता है और फोटोज को जरूर लेके जाएं। इन सभी चीजों को सेवा सदन में जाकर सबमिट करें, वहां पर ही आपको ड्यूटीज मिलेगी। तो इस तरह से सेवा को आप 3 महीने पहले ही बुक कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।